हम अपनी लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए हैं कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। कि अपनी चीजें करनी थी, लोगों से मिलना था। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, आप दूसरों को क्रेव करते रहोगे। और जब वो इंसान मुझे छोड़ के जाएगा या जब वो इंसान मुझे छोड़ के जाएगी, आपकी बैंड बजने वाली है सच में। क्योंकि क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं? तो अगर आप भी इस चीज़ से वो चाहते हैं कि मैं इस चीज़ से हटूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं किसी से डिटैच हूँ और आपको अटैचमेंट बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि यार मैं तो अच्छी हूँ ना, मैं तो अच्छी चीज़ें कर रही हूँ ना उसके लिए, वो एक दिन आएगा या फिर एक दिन आएगी वो, तो मतलब ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। और ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि अटैचमेंट बहुत बुरी चीज़ है और इससे अब मेरा हो गया और अब मुझसे इससे आगे बढ़ना है। तो अटैचमेंट में होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अटैचमेंट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब उनको लगता है कि यार मुझे इससे अटैच हूँ तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जैसा कि मतलब मूवीज में भी दिखाया जाता है, सो कॉल्ड बॉलीवुड, तो उसमें भी हमको यही दिखाया जाता है कि एक उससे प्यार करो तुम और उससे अटैच हो, उसका वेट करो, उसको मैसेज करो, उसको कॉल करो, उसको स्टॉक करो, तो एक ना एक दिन उसको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये तो मतलब मेरे लिए इतना कर रही है या फिर ये तो मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार किसी पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि मतलब उसको जाना है, तो वो जाना है। अरे उस पर्सन ने रियलाइज कर लिया, इससे मतलब नहीं आ रहा है। आप ये भी तो सोचो कि मतलब अभी वो आपकी लाइफ में है, ठीक है यार, मतलब बाद में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो जा सकता है ना। क्या पता उसकी डेथ हो गई, तो भी तो आपको अकेले रहना पड़ेगा ना। हम अपनी लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए हैं कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। हमें मतलब यहाँ पे रुक के अपनी चीजें करनी थी, लोगों से मिलना था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब लोगों से मिलके हमको उनको ही अपनी पूरी दुनिया नहीं बना लेना था। अगर आपको पता है, आप किसी से जैसे अगर आपको अटैचमेंट से छुटकारा पाना है, तो आप ये देखो पहले कि मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अटैचमेंट बहुत अच्छी चीज नहीं है, अटैचमेंट बहुत बेकार चीज है। तभी आप इससे दूर जा पाओगे। और अगर आपने अपने माइंड में बना लिया है कि अटैचमेंट बहुत अच्छी चीज है, तो आप इससे कभी दूर नहीं जा पाओगे। आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार भले ही मतलब ऐसा हो कि मतलब आपको हमेशा लगता रहेगा कि भले ही मैं इससे दूर हूँ, लेकिन मतलब मैं इसे प्यार तो करती हूँ ना, यार कोई बात नहीं, मैं अच्छी इंसान तो हूँ ना। ये बहुत बड़ा ट्रैप है और इससे आप वापस कभी नहीं आ पाओगे अगर आपने अपने माइंड में नहीं बिठाया कि अटैचमेंट बहुत गंदी चीज है। तो अगर आपको किसी से डिटैच ही होना है, तो मतलब आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप ये देखो, आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे इस लाइफ से। आप लोगों से मिलो, उनसे हेलो हाय करो, और अगर कोई जा रहा है आपकी लाइफ से तो उसको जाने दो। उसकी एक अलग जर्नी है। वो आपके लाइफ में कुछ टाइम के लिए आया था या फिर कुछ टाइम के लिए आई थी, और अब वो जा रही है आपकी लाइफ से या फिर जा रहा है, तो उसको जाने दो। आप उसको रोकोगे, वो नहीं रुकने वाला। अगर एक इंसान ने डिसाइड कर लिया कि वो नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, तो वो नहीं रहने वाला है। और किसी की डेथ भी हो सकती है, ये तो एक मेन फैक्टर है ही कि आप मतलब जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, आप दूसरों को क्रेव करते रहोगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और पता है सबसे बेड़ा गर्क कब होता है इंसान का, जब उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो मतलब उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मतलब उसके लिए चीजें करने लग जाता है, उसकी केयर करने लग जाता है। क्योंकि हम तो वो चीजें अपने लिए कर नहीं रहे होते। जैसे मेरा एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैं तो अब अगर मैं अपने ऊपर काम करना बंद कर दूं, मैं अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दूं, और अगर मुझे उस टाइम पे कोई ऐसा इंसान मिल जाए या मिल गया कि वो मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है, वो मेरे लिए चीजें कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खराब चीज है। मेरी आगे जाके बैंड बजने वाली है। लिटरली दिस इज लाइक अ ड्रग। मतलब कि कोई चीज जरूरत पड़ी, मैंने उसका सहारा ले लिया, और जब वो इंसान मुझे छोड़ के जाएगा या जब वो इंसान मुझे छोड़ के जाएगी, तो मेरी हालत जो होगी वो बहुत ही बेकार होने वाली है। मैं मतलब बिल्कुल ही शटर हो जाऊंगी, बिल्कुल शटर।
तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। हमको मतलब लोगों से मिलना है, ये लाइफ है, इसमें आप लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन आपको उनको अपनी पूरी दुनिया नहीं बना लेनी है कि मतलब हम किसी के साथ, ऐसे रिलेशनशिप में बहुत होता है ये कि मतलब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आए या फिर हमने किसी से बात करना शुरू करी, तो हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया बसा लेते हैं, या फिर हम उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। लाइट थोड़ी चली गई, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो मतलब हम उस इंसान को पूरी दुनिया बना लेते हैं, क्योंकि हमने अपने ऊपर तो काम करना नहीं होता है, हमने अपने ऊपर काम करा नहीं होता है। तो जब वो इंसान हमको मिलता है, हमको इतना अच्छा लगने लगता है कि यार ये भी तो एक लाइफ है, क्योंकि हम तो खुद से प्यार कर नहीं रहे होते हैं। और जब वो इंसान हमको ये सारी चीजें दे देता है तो हमको बहुत अच्छा लगने लगता है कि यार कितना बढ़िया है। लेकिन जिस दिन वो इंसान आपकी लाइफ से जाएगा, आपकी बैंड बजने वाली है सच में। क्योंकि आप जब तक खुद पे काम नहीं करोगे, आप खुद से अपने लिए चीजें नहीं करोगे, आप तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखो, आपको क्या करना पसंद है? जैसे बाहर जाओ, बाहर घूमो, लोगों से मिलो, लेकिन मतलब उनसे अटैच मत हो। अटैचमेंट बहुत बुरी चीज है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने साथ टाइम बिताओ, अपने लिए चीजें करना शुरू करो कि मतलब हाँ, कोई इंसान आ रहा है तो उसको आने दो, और जा रहा है तो उसको कोई फर्क भी मत पड़े। मतलब आपको अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने देना है कि अगर वो इंसान चला भी जाए आपकी लाइफ से, कि कोई भी सर्कमस्टांसेस आ गई और वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल टूट जाओगे, बिल्कुल शटर हो जाओगे। इसका मतलब आप में आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। आपको खुद खुद को अच्छा बनाना है। आपको ये नहीं सोचते रहना है कि उस इंसान क्या कर रहा है, या फिर वो उसको चीजें कैसे करनी पसंद है। आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं करनी है। आप अपना देखिए ना, आपको बहुत सारी चीजें करना पसंद होंगी। जैसे किसी को डायरी लिखना पसंद होता है, किसी को बाहर ऐसे गेड़ी मारना बहुत अच्छा लगता है, या फिर किसी को डांस करके बहुत अच्छी खुशी मिलती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे सिंगिंग करके बहुत अच्छी किसी किसी को खुशी मिलती है कि यार मैं सिंगिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे किसी को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को एक फ्रेंड से कॉल पे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी चीजें पहले देखना शुरू करिए कि आपको लाइफ में क्या अच्छा लगता है। और फिर अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान पर्सन आ भी रहा है, तो फिर वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि हाँ, ये इंसान आया मेरे लिए, इसने और अच्छी चीजें बनाई मेरी लाइफ में। लेकिन अभी मैं जो हूँ पहले से, वो तो मैं पहले से भी तो अच्छी हूँ ना, मैं अपने लिए पहले से ये चीजें कर रही हूँ। तो अगर वो इंसान मुझे छोड़ के जाएगा, अगर उसको कुछ हो भी जाता है, तो मतलब मेरे ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब मैं बिल्कुल टूट नहीं जाऊंगी या फिर मैं बिखर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी चीजें हैं करने के लिए जो मैं अपनी लाइफ में कर सकती हूँ। और आप एक बात आपने नोटिस करी होगी, जब किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई इंसान किसी को छोड़ के चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आप ये देखोगे कि मतलब उनका एक ही ख्याल होता है कि मतलब यार ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया। मतलब वो इतने दुखी फेस में चले जाते हैं, इतना सैड उनका पूरा एनवायरनमेंट बना लेते हैं अपना, कि मतलब उसी के अराउंड, मतलब उस इंसान के अराउंड उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली होती है। लेकिन यही बात आप उस इंसान से तब पूछना जब उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो। तब आप उस इंसान से पूछना कि आप, तेरे को याद आ रही है क्या उसकी? तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि हम उस टाइम अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं ना, हम अपने में लगे होते हैं। लेकिन जब वो इंसान आ जाता है तो हम पूरा उसके उस पे पूरी दुनिया बसा लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें करना शुरू करिए। फिर अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा चीजें, ठीक है। और तब आपको ये नहीं लगेगा कि जैसे आपको कोई इंसान बहुत ज्यादा पसंद है और तो फिर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर आप वो चला गया आपकी लाइफ से, तो आप ये नहीं कि मतलब उसको टेक्स्ट करे जा रहे हो, उसको कॉल करे जा रहे हो, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और उस इंसान को परेशान करे जा रहे हो। यार वो जाना चाहता है, उसको जाने दो, फ्रीली एक्सेप्ट करो, उसकी हैप्पीनेस में खुश हो। और अपने आप को देखो ना कि आप मतलब उसके लिए थोड़ी, उसके अराउंड दुनिया थोड़ी बसानी है आपको, अपने लिए चीजें करना शुरू करो यार। मतलब अपने अकॉर्डिंग भी तो चीजें करो ना कि आपको क्या पसंद है। वो इंसान जा रहा है आपकी लाइफ से तो उसको जाने दो, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास करने के लिए।
ये नहीं कि मतलब वो आपको मना कर रहा है कि कॉल मत कर, तो उसको टेक्स्ट करे जा रहे हो बार बार, उसके पैरों में गिरे जा रहे हो, वो आपको भगा रहा है कि तू जा, मेरी लाइफ से निकल जा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गए उसके। आप जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है ना, उसी तरीके से हमें इंसान का एडिक्शन हो जाता है। और ये तब तक नहीं जाएगा जब तक आप अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं करोगे, आप अपने लिए चीजें नहीं करोगे। आपकी लाइफ में लोग आते जाएंगे, आप उनसे अटैच होते जाओगे, और फिर वही पर्सन जब जाएगा, तो सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। तो इसलिए अपने लिए चीजें करना शुरू करो, जो चीजें आपको पसंद है पहले वो चीजें करना शुरू करो, फिर जो कोई लाइफ में आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट समझो, और बस उससे डिटैच रहो। उसको अपनी पूरी दुनिया नहीं बसा लेनी है, आपको अपने आप को पूरी दुनिया बसानी है, अपने आप में पूरी दुनिया बसानी है आपको। ठीक है, तो फिर यहीं तक थी ये वीडियो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने लिए चीजें करना शुरू करिए, ठीक है। लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने लिए चीजें करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।